हेलो एवरीवन, देखिए अब इंटरनल एनर्जी करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये आपका जो है ना जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वहाँ भी बड़ा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल अभी कंसेप्ट समझना है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पहले तो बात है किसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई सिस्टम है उसमें इंटरनल एनर्जी, जैसे कि मान लो, जैसे मैं कहूँ आपको जैसे मान लो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, और इसमें गैस है। ठीक है, गैस है, ऑब्वियस बात है, हम यहाँ मोस्टली गैस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी कि सम होगा वो काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पर क्या है होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी इन मॉलिक्यूल्स में प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी उसको समझो जरा। ये तो समझ गए इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मोशन। तो यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका रैंडम मोशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से, मोशन की वजह से क्या है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। तो यही लिख रखा है कि दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है अंदर। ठीक है, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यों है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। देखो ये लिखा है ना, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। और ये जो एनर्जी है पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू, एक तो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई, और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनके डिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना, अब इनमें क्या होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में, और ये क्या होते हैं, इनमें डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रही है। अब डिस्टेंस मान लो जैसे ये दो हैं। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, इनकी प्लेसमेंट ऐसी है। ठीक है, डिस्टेंस है और लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन पड़े इतनी दूरी पे हैं, तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इनकी। जैसे कि स्प्रिंग होता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल लो यहाँ पर, जैसे मैं कहूँ आपको, यहाँ समझो। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने कहा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही समझो इस चीज़ को, जैसे ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। अब इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा ऐसे ओपन किया, तो अब इसमें डिस्टेंस ऐसे बढ़ गया, तो इसमें क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि अब इसको मैं छोड़ूंगा दोबारा ये अपनी पोजीशन लेगा। ठीक है ना, तो ये इतनी दूरी पे है। ठीक है ना, तो लेकिन जैसे मैं छोड़ूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही इसमें महसूस हो रही है, जैसे इनमें मॉलिक्यूल्स में मैंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और डिस्टेंस पे हैं ये, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें क्या होगी, एक फोर्स लग रही होगी आपस में ऐसे, लेकिन मिल तो नहीं रहे होंगे। तो यानी कि वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी है एक। जैसे कि इसमें स्प्रिंग में ऐसे खींच के हमने रख दिया इसको। ठीक है, अब ये पकड़ के रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, समझ रहे हो, क्योंकि छोड़ेंगे दोबारा ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो ऐसे बंद होगा ये स्प्रिंग, है ना। लेकिन हम कहते हैं जैसे ही ओपन किया तो पोटेंशियल एनर्जी है, और खोल देंगे तो बढ़ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो वो और तेज़ी से बंद होगी। और खोल देंगे स्प्रिंग को तो वो और तेज़ी से बंद होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ रहे हो ना, ऐसे कोई चीज़ को पकड़ के ऐसे कर रखा है हमने, तो आपको क्या होगी, ऐसे जोर महसूस हो रहा होगा ना, लेकिन आप जब तक नहीं छोड़ोगे तो वो होगा नहीं। तो यानी कि जो आपको अभी फोर्स महसूस हो रही है ऐसे अंदर की तरफ, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही छोड़ोगे ऐसे जाएगा, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मूवमेंट हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर है, समझ रहे हो। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। अब ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सॉलिड्स में जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पास पास पहले ही पड़े हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी इनकी। जैसे कि मैंने कहा स्प्रिंग को कम खोलो तो कम पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा खोल दोगे तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हमने कहा कि लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड में बढ़ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगी रही है ना, लेकिन अब ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दिया। है कि नहीं बात भाई, दो इंसान क्या है, प्यार करते हैं, उनकी दूरी बढ़ा दोगे आप तो और ज़्यादा प्यार होगा ना, समझ रहे हो। तो वही है, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। अब गैस में क्या होता है, गैस एक्सपेंड करती है ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होते हैं, तो और दूर दूर हो गए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी है ना, लेकिन दूर दूर हो गए, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। सेम एग्जांपल समझो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग ज़्यादा खोल दोगे तो वो ज़्यादा फोर्स से बंद होगा ना जब भी होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपने उसको खोल दिया तो यहाँ पर एक फोर्स महसूस हो रही है आपको, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बंद होने को हो रहा है वो, लेकिन जब आपने उसको ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, यानी कि वहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गई। छोड़ोगे तो दोबारा क्या होगा वहाँ पर, बताओ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये आपको पता है ना, ऐसे आपको समझाया हुआ है कि जैसे ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, इसको हमने अगर जैसे मान लो, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, यहाँ समझो, इसको जैसे हमने ऐसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में बना दिया, ठीक है, खोल दिया, तो वो साथ है इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है।
और खोल देंगे और पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि वो उतनी तेज़ी से फिर पीछे जाएगा। समझ रहे हो, यही चीज़ यहाँ हो रही है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी इनमें, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। भाई दो बंदे यहाँ पर हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या इनकी कम है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है वो अब कम डिस्टेंस पे लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें और ये और दूरी पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। अब और दूरी पे हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और इनमें तड़प हो गई कि भाई पास जाना है ना। समझ रहे हो, वो वाली कहानी हो गई। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उनके रैंडम मोशन की वजह से होती है। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ हमने कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। इस चीज़ को भी समझ लो। जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ये एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ है गैस। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी इसकी, देखो अगर हम पिस्टन को ऐसे प्रेस करेंगे तो ये गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने से क्या होगा, इनमें और भगदड़ मचेगी, इनका रैंडम मोशन और ज़्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहाँ अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। उल्टा भी हो सकता है क्या, कि अगर आप यहाँ से टेम्परेचर दो, मतलब कि हीट दो यहाँ से, तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो इसका, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहाँ क्या होगा, उससे भी इनमें भगदड़ मचेगी, रैंडम मोशन होगा इनका। क्लियर है, रैंडम मोशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना, और उसकी वजह से ये क्या होगा, फिर हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपेंड होता है। ठीक है, क्लियर है। हीट दे रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है, और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोनों के केस में यही हो रहा है। हीट टेम्परेचर दे रहे हो तो यहाँ रैंडम मोशन बढ़ गया, पिस्टन ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जब पिस्टन आप नीचे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, हीट मिल रही है इसको, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट मतलब हीट की फॉर्म में वो बाहर जाती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन सिंपल सी ये बात है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब आप इसको कंप्रेस करते हो, तो इसका मतलब क्या, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर देने से या हीट देने से क्या होता है, ये पिस्टन क्या होता है हमारा, एक्सपेंड होता है। क्लियर है, तब भी रैंडम मोशन ही होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो सिंपल सी बात ये है, टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे किसी और तरीके से तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन है टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने बताई थी आपको। देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उनके बीच में क्या, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करते हैं। जैसे कि मैंने सॉलिड में बताया, डिस्टेंस कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, गैस में जो होता है डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ ज़्यादा रहेगी। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। क्लियर है। नोट करके क्या बात बोली हुई है कि आइडियल जो गैस होती है, देखो जो रियल गैसेज होती हैं उनके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल क्या होता है कि हम मान लेते हैं आइडियल कुछ होता नहीं है वैसे, है ना। तो आइडियल गैस अगर है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ लिख देना ये ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड नो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो आइडियल गैस है उसके अंदर यानी कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है अगर सिर्फ, तो यानी कि जो आइडियल गैस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आइडियल में हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, है वहाँ पर, है ना। रैंडम मोशन जो हो रहा है वो टेम्परेचर की वजह से है। बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। ठीक है जी, तो ये था पूरा जो कंसेप्ट था इंटरनल एनर्जी का। तो सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या मैंने कहने की कोशिश की है। नहीं समझ में आता तो दोबारा एक बार वीडियो को सुन लिया करो, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, इससे ईजी हो नहीं सकती चीज़। क्लियर, तो ध्यान से पढ़ो, आपको आ जाएगा समझ में। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।